कर देंगे कि मैं करा ले अच्छा, खुश हैं आप? यस, चलो। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। चलो हम बेटे क्या कहना चाहोगे? बस कुछ नहीं सर, सरकार ने हमारे लिए इतना समान योजना ये दी है, वापस से हमें बहुत मदद मिली है इन चीज़ों से, और वो भी हमें उपयुक्त कर सकते हैं इन चीज़ों को, और फिर सरकार ने हमारे लिए इतनी मदद की है जो हम बहुत सरकार का धन्यवाद करते हैं। सर हमको बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने हमारे लिए इतना योगदान किया, हम खुद की कमाई और पढ़ाई कर सकते हैं, और इनसे गरीब लड़कियों खुद की दुकान भी खोल सकती है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त मैं निडानी सरकारी स्कूल में मौजूद हूं और इस वक्त हमारे साथ बीओ मौजूद हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सुशील जी। और बच्चों को जो किट वितरित की जा रही है सरकारी स्कूल में, जो 10वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं, ऑटोमोबाइल जो वाले बच्चे हैं, तो सर से पूछेंगे कि इस प्रकार से जो ये जो किट है इसका क्या कुछ काम होगा और किस प्रकार से बच्चों को दी जाए। सर सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है सर आपका। जी सरकार का एक ये बहुत सराहनीय प्रयास है जी सर, और एक महत्वाकांक्षी योजना भी है कि बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। जी तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना इस किट का एक उद्देश्य है। बच्चे काफ़ी वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और ये NSKUP के अंडर ये ट्रेड चल भी रही थी जी, परंतु मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा प्रयास किया गया कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे प्रैक्टिस करें, उनको एक किट प्रोवाइड की जा रही है। तो सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। इससे मेरे को लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में हमारे जो बच्चे और भी ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और ज़्यादा इसमें भाग लेंगे और बच्चों की रुचि बनेगी और मेहनत और लगन से अपनी प्रैक्टिस करके एक स्किल इसके अंदर प्राप्त करेंगे और अपने रोज़गार को प्राप्त करेंगे। एक अच्छा उनका जीवन का सफल उद्देश्य सफल होगा। बिल्कुल सुशील जी, जिस प्रकार से किट बांटी जा रही है, जो टैब हैं वो भी बच्चों को दिए जा रहे हैं, इससे लगता है कि अब सरकारी स्कूलों में भी जो बच्चों की संख्या है वो बढ़ेगी और एक अच्छा रिजल्ट दे करके मतलब एक स्थापित करेगी कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है। देखिए पिछले 2 साल से हमारे सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है। पीछे एक 5 सितंबर को अध्यापक दिवस के दिन प्रोग्राम भी किया गया था और जिन विद्यालयों में संख्या बढ़ी थी उन अध्यापकों को सम्मानित भी किया गया था। तो संख्या तो बढ़ रही है और ये जो प्रयास किया गया कि टेबलेट दिए जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री मोदी ने बताया था कि शायद विश्व के अंदर, देश के अंदर तो पहला स्टेट है ही हमारा, तो हो सकता है वर्ल्ड के अंदर भी हमारा पहला स्टेट हो जहाँ पर सभी सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को टेबलेट दिए जा रहे हैं। तो एक अच्छा संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन इस साथ बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी होगा कि बच्चे अध्यापक से संपर्क में रहेंगे तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा सदुपयोग भी है कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ सुनकर उसका प्रभाव कम रहता है, कोई चीज़ देखते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो बच्चे के दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर एक स्थायी प्रभाव रहेगा। जब दृश्यों को देखेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो उसका अधिक प्रभाव रहेगा। और ठीक है सर, तो देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से कि जो बच्चों को जो किट दी गई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया की तरफ से तमाम तस्वीरें 10वीं और जो 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं, छात्र जो ऑटोमोबाइल के जो छात्र हैं, उनको ये जो पूरी की पूरी जो किट है यहाँ पर दी गई है। आज हमारी बहन बेटियाँ मौजूद है और इनको सरकार की तरफ से एक बड़ी बड़ी पेटी देख सकते हैं, ब्यूटी किट है, इनको दी गई है सरकार की तरफ से। यहाँ पर BO साहब भी पहुँचे थे, उनसे भी हमने बातचीत करी थी। तो पूछते हैं पहले इन बहनों से कैसा इनको लगा इतना सामान। एक बार पहले मैं सामान दिखा देता हूँ भाई, ये पूरा जो प्रॉपर सामान है, ये सामान इस किट में रखा गया है और ये प्रॉपर जो ये जैसे बैग है, तौलिया है, जो भी है। मैडम जी राम राम जी। नमस्कार जी। तो पूरा जो ये सामान ये सरकार की तरफ से दिया गया है जी। ये सारा सामान लड़कियों को पूरी टूल किट दी हुई है। टूल किट मीन्स सारा उपकरण जो लड़कियां घर जाके इससे प्रैक्टिस कर सकती हैं। जो इनको स्कूल में काम सिखाया जाता है वह यहाँ तो इनको एक घंटी होती है 40 मिनट की, उसमें वे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इसलिए घर जाके लड़कियां इन जो सामान सरकार इनको दे रही है इससे प्रैक्टिस करेंगी और इसकी सहायता से वो अर्न भी कर सकती हैं। लर्न विद अर्न मतलब पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकती हैं। सीख कर वो घर जाके प्रैक्टिस करेंगी और इसमें अपने काम में और ज़्यादा कुशल हो जाएंगी। और इसमें सारी मशीनें दी हुई हैं जिससे लड़कियां अच्छे से प्रैक्टिस घर पे जाके कर सकते हैं। तो सरकार का ये बहुत बड़ा योगदान है लड़कियों के लिए या सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें।
सरकारी नौकरियां आजकल इतनी नहीं है, इसलिए बच्चों को क्या कर रहे हैं, सरकार एक अहम ये योजना चलाई है कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़े होकर अपना स्वयं का रोजगार कर सकें। इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लड़कियों को इतनी सारा सामान उन्होंने उपलब्ध करवाया है, तो बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो भाई पढ़ाई के साथ साथ यानी कि कमाई भी अब हमारी जो बहन बेटियां हैं ये कर सकती हैं। इनकी जो प्रैक्टिस अब घर जा करके फुल इनको सम्मान है जो सरकार की तरफ से, वो पूरी किट इनको दी गई है। एक अच्छी शुरुआत सरकार ने यहाँ पर की है। बेटा क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा, पूरा सम्मान मिला है सरकार की तरफ से? जी थैंक यू सरकार। हाँ, क्या कहेंगे बेटा? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब पढ़ाई पढ़ाई ठीक करोगे अच्छे से? अच्छी और अच्छा काम पढ़ाई कर के साथ सकते हैं। कमाई भी करोगे अब? बहुत जरूर। हाँ बेटा, कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे जो सरकार की तरफ से ये मिली है? बहुत अच्छा सरकार की कैसी शुरुआत है ये? अच्छी शुरुआत है। अच्छी है। कम बोल रहे, रोटी कौन खा कारी? अच्छा अच्छा। हाँ, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। क्या नाम बेटे आपका? मुस्कान। मुस्कान। वाह बे। अच्छा, ये कमाई भी करनी तो ना पढ़ाई के कर लेगी पक्का? अच्छा। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को जो ये पूरी किट जैसे दी गई है, इस तरफ आ गई? ये बच्चे बातें नहीं, पहले तो जी। ये जो प्रयास है सरकार का स्वरोजगार की तरफ, कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, पढ़ाई बीच में छूट जाती है, खासकर लड़कियां हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर 12th के बाद आगे शायद ही पढ़ पाती हैं, तो ये ब्यूटी वेलनेस एक स्ट्रीम जो गवर्नमेंट लेकर आई है NSQF के तहत, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि ये बच्चे अपना घर से काम शुरू कर सकते हैं। इनके पास एक आगे अपना कमाई का एक अच्छा जरिया कि घर रहते हुए, घर के काम करते हुए, लड़कियां घरों में मेहंदी लगाना है, जो दुल्हन तैयार की जाती हैं, तो बहुत कुछ काम ये कर सकती हैं। और ये जो प्रयास है कि स्कूल का जो हम पढ़ते हुए कि अपनी एजुकेशन के दौरान कि 4 लेवल इसके हम पूरे कर लेते हैं, लेवल 4 तक हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का कि बच्चे अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें और अपने भविष्य को अच्छे से सुधार सकें। थैंक यू। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी बहन, ये जो हमारी बहन बेटियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए ना बाकी की लड़कियों ने? पक्का? तो कहेंगे आपके अड़ोस पड़ोस में सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए ना? तो कैसा लगा बेटे? सर हमको बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने हमारे लिए इतना योगदान किया। हम खुद की कमाई और पढ़ाई कर सकते हैं और इनसे गरीब लड़कियों खुद की दुकान खोल सकती है। बिल्कुल। और दुल्हन तैयार कर सकते हो ना बेटा? पक्का? आए दुल्हन तैयार कर देगी और क्या करना? सामान मिल गया सारा? और मिल गया सर, हम कर देंगे कि मैं करा ले बात। अच्छा, खुश हैं आप? यस, चलो। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। चलो हाँ बेटे, क्या कहना चाहोगे? बस कुछ नहीं सर, सरकार ने हमारे लिए इतना सम्मान योजना ये दी है, वापस हमें बहुत मदद मिली है इन चीज़ों से, और वो भी हम उपयुक्त कर सकते हैं इन चीज़ों को। और फिर सरकार ने हमारे लिए इतनी मदद की है जो हम बहुत सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो देख सकते हैं ये वही बच्चे हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की लॉटरी लग गई हुई है कि इतना सामान इनको मिल गया, इनसे उठ नहीं रहा है ना भाई? खुश हो? क्या 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 कहना चाहेंगे सरकार को जिन्हें पेटी में दिया आपको? धन्यवाद है सबको। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th में। हाँ भाई, खोल के देख ले पेटी में क्या है। बिल्कुल। तो कैसी खुशी महसूस हो रही है? हमको बहुत अच्छा खुशी हो रही है कि हम आगे इसको ऑटोमोबाइल के जरिए कुछ आगे कर पाए, इसलिए सरकार का बहुत धन्यवाद है। हाँ भाई, क्या होगा? खुश है? ठीक है भाई, खुश है जमा। जी लग गया? हाँ जी लग गया, बढ़िया। हाँ हाँ भाई, सरकारी में पढ़ा है भाई। सरकारी पढ़ना सही है नहीं? सही है भाई। अच्छा हाँ भाई, क्या होगा? सॉरी, इस पर वजन नहीं उठ रहा भाई, इस पर वजन नहीं उठ रहा, इतना सामान मिल गया अपने। चलो खोल के देख लिया कि इसमें खोल लिया नहीं? चलो हाँ भाई, कैसा लगा भाई आपने? एक नंबर का लग गया भाई। ज्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे भाई। बच्चन क्या कहोगे जो प्राइवेट में जाओ हैं? जो प्राइवेट में जाओ उन यो ही कमाए भाई, एक सरकारी में एडमिशन ले, सभी बच्चे बहुत सुविधा होगी है। धन्यवाद भाई। मतलब इतना सामान मिल गया, उठ नहीं रहा? हाँ बारी है भाई, सामान माल फुल है, बाकी है ठीक जी लग रहा। आजा, क्या नाम तेरा? विशाल है। विशाल, चलो ठीक है। और कोई भी ना मतलब आपने यूज भी करना कर भाई, यूज कराए भाई सब बिल्कुल। मुझे पढ़ाई किसी करावा है? बढ़िया करवाओ भाई, सही कराओ भाई, कोई समस्या ना? कोई समस्या नहीं, सही चलो भाई, तो देख सको यहाँ पर इन बच्चों की। हाँ
तो ये बच्चे यहाँ पर है, इनको काफ़ी खुशी है। हाँ भाई, कैसा लगा अपना? बढ़िया लगा भाई। अच्छा ठीक है। ठीक। पढ़ाई पढ़ू कैसी हो भाई? एक नंबर की भाई। समान में जोर दे रहा है, पढ़ाई पढ़ू भी करे है। हाँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ कौन सी भाई। में तू? 12वीं में भाई। 12वीं में जी। कर दे। तो भाई हमारे साथ अध्यापक हैं सर, शुभ नाम क्या सर जी? दीपक कुमार जी, वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल। जी सर। अच्छा आप भी हैं सर? हाँ तो जी। क्या कहेंगे सर, जो आज बच्चों को जो किट बांटी गई है, क्या कुछ मतलब इनको यूज कर सकते हैं बच्चे? ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे एक बुलावे पे आप हमेशा तैयार रहते हैं सर। ग्राउंड मीडिया हमारे लिए बहुत तत्पर रहती है, कभी भी चाहे हम आधी रात को कॉल कर लेते हैं तो आप हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो आपके माध्यम से मैं आप ये सरकार तक ये बातें पहुँचाना चाहता हूँ कि आपका ऐसी जो मदद करती है सरकार हमारे बच्चों के लिए, ये गरीब बच्चों की हेल्प भी है। और हमारे जैसे जो टीचर पढ़ाने के लिए मतलब उनके लिए पास शब्द ही नहीं है कि सरकार का किस मुंह से धन्यवाद करें कि इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये बच्चे इनसे घर जाके जैसे 2 व्हीलर की सर्विस है ये घर कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। कमाई के साथ साथ जैसे प्रैक्टिकल करेंगे उसके साथ अच्छा सीखने को भी मिलेगा और कमाई का भी साधन है। कमाने के लिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं है जितना सीखने के लिए है। और सरकारी स्कूल में जो ये NSQF के पायलट प्रोजेक्ट चले हुए हैं और सरकार ने चलाए हुए हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सरकार का कि ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। धन्यवाद। स्टाफ सदस्य और प्यारे विद्यार्थियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को सरकार की एक योजना में सहयोग करने का मौका मिला है। सरकार की एक ये महत्वाकांक्षी योजना है और कई सालों से चल रही है, परंतु ये पहला अवसर है कि सरकार ने विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए लगभग सभी ट्रेड के अंदर किट अवेलेबल कराई है। पहले शिक्षा का उद्देश्य यही था कि हर एक बच्चा जो भी स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है वो नौकरी प्राप्त करे। माँ बाप की इच्छा यही होती थी, बच्चे की इच्छा यही होती थी कि एकेडमिक अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद, वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना कोई सरकारी नौकरी लग जाए। परंतु सभी को विदित ही है कि सरकारी नौकरियों की संख्या की सीमित मात्रा में है, प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो सरकार ने ये योजना बनाई कि सभी विद्यार्थियों को, जो हमारे भविष्य के नागरिक हैं, इन सभी को रोज़गार मिले। उसके लिए NSQF के प्लान के अंडर ये ट्रेड शुरू की गई हैं और उसी के अंतर्गत आप सभी को किट दी जा रही हैं। तो ये किट मेरे सामने रखी है, आप सभी विद्यार्थियों ने देखी भी होंगी। जहाँ तक इनकी क्वालिटी का और गुणात्मकता का बात है, तो मेरे को पता लगा कि 2 स्कूलों में मैं पहले जाके आया हूँ कि जो सामान आपको प्रैक्टिस करते हुए टीचर को अवेलेबल कराया गया था, उससे कई गुना बढ़िया क्वालिटी इन किट्स की है जो सामान आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। मैडम बैठी हैं, कौन है मैडम? बेटी आप बताएं मैडम, क्या ऐसा है कि क्वालिटी इनकी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया है? बहुत बढ़िया क्वालिटी, हाँ, टूल्स भी और जो रॉ मटेरियल आपके लिए सारा बहुत बढ़िया कंपनी का है। तो मैं सरकार का इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, इस योजना को चलाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और सर जैसे अभी पूछ भी रहे थे कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, विद्यार्थियों की संख्या तो निश्चित ही बढ़ेगी और 2 साल से हमारी बढ़ भी रही है। परंतु मैंने कहा कि गुणात्मक सुधार भी हमारी शिक्षा के अंदर होगा कि बच्चे जो सिर्फ देख के प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा टाइम के लिए प्रैक्टिस करते थे विद्यालय के अंदर, अब वो घर के अंदर फुल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने इन किट्स को प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल की किट हो या ब्यूटिफिकेशन की किट हो। तो उसके अंदर आप अपना घर में प्रयोग कर सकते हैं। और आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है कि सरकार के बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी तरह ना भागे, अपना रोजगार पूर्वक की शिक्षा को ग्रहण करके रोजगार की तरफ कदम बढ़ाए, आप आत्मनिर्भर बने। कल किसी परिवार के सदस्य के ऊपर, माता पिता के ऊपर बोझ ना बने। आप अपना कि मैं ब्यूटिफिकेशन का अपना ब्यूटी पार्लर चला सकती हूँ, या कोई ऑटोमोबाइल का बच्चा तो मैं अपना एक वर्कशॉप चला सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आए। और इसका एक लाभ और है कि जो बच्चे ITI के माध्यम से ट्रेड करते थे इस तरह की, उसमें उनको एक्स्ट्रा समय देना पड़ता था, परंतु यहाँ पढ़ाई के साथ साथ आप अपना ये वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन ज्ञान आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये इसका एक उपलब्धि है इस सारे प्रोजेक्ट की। तो मैं एक बार से सरकार का धन्यवाद करता हूँ, शिक्षा विभाग का धन्यवाद करता हूँ, और साथ में आप सभी का भी, आप यहाँ उपस्थित हुए और एक तरह का आपने इतना बढ़िया योगदान दिया। SMC सदस्य भी यहाँ उपस्थित हुए, और मैं चाहता हूँ कि आगे भविष्य में भी आप
इसी प्रकार लगन से मेहनत से शिक्षा ग्रहण करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कहावत सुनी होगी आपने इंग्लिश में। तो उसका लाभ उठाएं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी लगन करेंगे, जितनी कौशल इसके अंदर आप प्राप्त करेंगे उतना लाभ रहेगा। मेरे को बताएगी कि कुछ कंपनियां भी आती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो अगर आप में हुनर है, आपके अंदर कौशल है, तो हो सकता है कंपनी आपको अपनी नौकरी अपनी कंपनी में भी दे दे। तो इसलिए आप सभी लगन के मेहनत से इसको शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य भी उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप भी सरकार का जो प्रयास है, बच्चों को जो किट दी गई है, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।